बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकेडमिक सिलेबस जो है मैथ का। आपके पीएमए लॉन्ग कोर्स में आपका नेवी है या एयरफोर्स है या पीएमए लॉन्ग कोर्स का या पाक आर्मी का कोई भी जैसे लेडी कैडेट का कोर्स है या कोई भी टेस्ट है, उसमें जो आपके एकेडमिक में से मैथ की जो चीज़ें आती है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका मैथ का कोई क्वेश्चन भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ के जितने भी तरह के जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो है ना, अगर आपने करना है तो मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मेन आपने फोकस करना है, क्योंकि मैथ का सिलेबस बताने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि बंदा चाहे पूरी किताबें भी पढ़ ले तो फिर भी सिलेबस कवर ना हो, लेकिन मखसूस कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर परसेंटेज है तो वैसे तो परसेंटेज के क्वेश्चन जो है ना वो मखसूस होते हैं कि छोटे छोटे परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने वीडियो बना के पहले अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं। तो परसेंटेज के वैसे बंदा देख के पता नहीं कितने ही क्वेश्चन निकल आते हैं, तो वो नहीं करने, बस थोड़े से करने हैं जो कि मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं मैथ के एकेडमिक में। एकेडमिक में जब मैथ का पोर्शन होता है तकरीबन 8-9 क्वेश्चन टोटल होते हैं मैथ के आपके एकेडमिक में, यानी कि 8-9 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेवी है, एयरफोर्स है और पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक में भी ये आए हुए थे, आने हैं। और हर एक जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो पीएमए का, उसमें ये आते हैं मैथ के। तो डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं स्पेसिफिक, और 2 से 3 सवाल ऐसे जो बार बार आए हुए हैं। और वो सवाल किस तरह, मतलब सेकंड डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन आता है, वो मेरे पास पड़े हुए लिखे हुए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद ये आपने इंटीग्रेशन जो है ना वो करनी है। इंटीग्रेशन के वैसे तो आप जब 12th का 3rd चैप्टर देखते हो तो वो पूरी 12th की जो मैथ की किताब होती है वो एक तरफ और वो 3rd चैप्टर एक तरफ, तो इंटीग्रेशन तो आप इतना नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ इसके फंक्शंस होते हैं और कुछ इसके जो होते हैं रेंजेस होती है वो आपने याद करनी होती है। दैट्स इट। आपने कौन कौन सा याद करना है, ये पीएमए लॉन्ग कोर्स बाकी एकेडमिक टेस्ट का सबसे पहला मेन जो बात होती है, गुर होता है, वो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी तैयारी करनी है और कौन सी तैयारी नहीं करनी। इंटीग्रेशन आप इतना ज़्यादा नहीं करना, बस कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको करने होंगे। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और वो आएंगे भी नहीं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर यूट्यूब पर करवाऊँगा। मैट्रिक्स के 6 क्वेश्चन है, पूरे 6 क्वेश्चन में से हर दफ़ा 2 आते हैं 6 में से, और वो बड़े ही आसान से क्वेश्चन नहीं है, यानी कि बस नाम है मैट्रिक्स के। जैसे वैसे हम मैट्रिक्स को पढ़े जैसे सिमेट्री, एसिमेट्री, डायगोनल वगैरह, ये आपने नहीं करने, ट्रांसपोज वगैरह आपने बस जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, स्केलर हो गया, इस तरह के कुछ होते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। अब जो एवरेज के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा यूट्यूब पर। एवरेज का एक ऐसा फॉर्मूला होता है। एवरेज वैसे तो ये होता है कि आप तमाम कैटेगरी, तमाम जितनी भी क्वान्टिटीज़ होती हैं उनको आप प्लस करें और जितने नंबर होते हैं, जितनी वो डिजिट्स होते हैं उन पर डिवाइड करें तो एवरेज निकल आते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि आपने सिर्फ देखना है और कोई प्लस या डिवीजन नहीं करनी, आपको पहले ही पता चल जाएगा देखते हैं कि अच्छा ये आंसर है, इसमें उसके अंदर ही आंसर होता है, वो किस तरह ढूंढना है, वो 1 सेकंड का काम है, वो आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर आपके प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपने प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन भी करने हैं। अब एक बात मेरी ध्यान में रखिए, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे, इनकी हर एक चीज़ आपने नहीं करनी, बस कुछ खास चीज़ें करनी है। अब दूसरे नंबर पर आपके फिक्टोरियल के क्वेश्चन भी आते हैं। फिक्टोरियल के क्वेश्चन इंग्लिश में भी होते हैं, यानी कि PLANE, इसका जो है ना, हाउ वी कैन अरेंज दिस वर्ड, मतलब प्लान लिखा हुआ है या PLANE लिखा हुआ, इसको कितनी दफ़ा हम लिख सकते हैं, ये तकरीबन 120 दफ़ा आई थिंक हो जाता होगा, लेकिन ये किस तरह निकालना है ये भी एक तरीका होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल वगैरह होती है, उनके एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, उनके कुछ डेफिनेशन होती है वो याद करनी है स्पेसिफिक हर चीज़ के। जैसे फिक्टोरियल हो गया, इसके 5-6 क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री हो गया, इसके 5-6 क्वेश्चन हो गए, मतलब हर चीज़ के ना 5-5, 6-6 क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट होते हैं, उससे बाहर नहीं जाना आपने। उसके बाद परमिशन के आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये n लिखा हुआ है, उसके बाद ये 2 और यहाँ पर ये 30, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या होगी। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो ये वैसे रिपीट हो रहा है, ये वाला भी आया हुआ, तो ये भी आजकल आ रहे हैं। इक्वेशंस के आपको नाम आने चाहिए, कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, और ठीक है। उसके बाद ये 3rd डिग्री, ये सारा पॉलिनोमियल वगैरह, ये 5-6 ही बनती हैं जिसका आपको नाम पता होना चाहिए, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपके रैशनल और इरैशनल और एक आपके रियल नंबर भी होते हैं। वैसे सारे रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन रियल नंबर का भी क्वेश्चन जो है ना वो आपका आ जाता है, तो आपने रियल नंबर को भी याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके लोगरिथम। अब लोगरिथम तो बहुत बड़ा चैप्टर्स होते हैं, लेकिन लोगरिथम के आपने कुछ स्पेसिफिक करने होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आयोटा मतलब I19 आया हुआ था इस दफ़ा के
मतलब ना क्या किसके इक्वल होता है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज में आपके होते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें बेसिक फॉर्मूलाज में हो सकते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक जब आप चीज़ों को हल करते हैं वो किस तरह होगा, डिवीजन के हल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको, अब ये तैयारी किस तरह करनी है ये मैं आपको बताता चलूँ। अब एक तो मैं YouTube पर कुछ एक दो वीडियो इनमें से बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मैं डेरिवेटिव यहाँ पर आपको मैट्रिक्स की कल बता के इंशाल्लाह, या आज एवरेज और प्रोपोर्शनल, ये 3 वीडियोस में आपको ट्रिक्स बताऊंगा इनकी, और ये आपके 2-3 सवाल तो लाजमी इनमें से आएंगे। उसके बाद अगर आपने ये मुझसे पर्सनली करने हैं, जिसमें आपका जो है ना गूगल मीट पर क्लास होगी, ठीक है, रोज़ाना 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक, ठीक है, 1 घंटा रात को क्लास होती है, जिसमें आपको 1 नवंबर से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और 10 नवंबर तक आपकी ये क्लास चलेगी। हम करेंगे इसमें क्या, हम करेंगे जी इसमें 3 नवंबर तक जो है ना आपके एकेडमिक्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका मैथ होगा, आपकी इंग्लिश होगी, आपका बाकी सारे जनरल नॉलेज के होंगे। उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, जिसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कुछ 3-4 हज़ार MCQs है, वो वही है जो आ चुका है। उसके बाद आपके वर्बल हैं, और वर्बल में जी आपके 8 नवंबर तक आपके वर्बल क्लियर हो जाएंगे, और 10 नवंबर तक आपका जो है ना नॉन वर्बल क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप का आपके पास ये नंबर है, आप इससे मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता चलूँ, कोई किसी के यहाँ पर भी मैंने 2 रखी हुई है फीस, 2000 जो है ना आपकी फ़ीस होगी ये 10 दिन के कोर्स की, और 10 दिन में आपको ये सारा कुछ करवाया जाएगा जो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी करनी है मुझसे तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ आपको मैंने जैसे बताया मैट्रिक्स, और उसके बाद ही हम एवरेज और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपने करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं, और आई थिंक मेरा हाँ यही था, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।